साथ संगत जी, क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में इतने परेशानियां क्यों आती हैं? आज का ये निरंकारी विचार आपके मन को शांति देगा और जीवन को नई दिशा देगा। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य सुनिए साथ संगत जी। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या का जवाब बन सकती है साथ संगत। एक सवाल है, क्या कभी तुम्हें ऐसा लगा है कि तुम लोगों के लिए सब कुछ करते हो लेकिन बदले में तुम्हें सिर्फ नज़रअंदाज किया जाता है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुमने किसी का साथ दिया साथ संगत, उसका दुख बांटा, उसकी मदद की और जब तुम्हें उसकी ज़रूरत पड़ी वही इंसान बदल गया? अगर तुम्हारा जवाब हाँ है तो इस वीडियो को सिर्फ तुम्हारे लिए ही बना है साथ संगत, क्योंकि आज मैं तुम्हें एक ऐसे विचार सुनाने वाली हूँ जो भगवान बुद्ध ने हजारों साल पहले सुनाई थी और इस विचार को सुनने के बाद तुम लोगों की सोच पढ़ना सीख जाओगे साथ संगत। एक ऐसी सोच जो तुम्हें धोखा खाने से बचाएगी, एक ऐसी समझ जो साथ संगत तुम्हें अंदर से इतना मजबूत बना देगी कि दुनिया की कोई भी बात तुम्हें तोड़ नहीं पाएगी साथ संगत। साथ संगत जी, शायरी सुनो, जो हर चेहरे पर भरोसा कर लेता है अक्सर वही सबसे ज़्यादा टूट जाता है, और जो लोगों की नीयत पहचान लेता है वही ज़िंदगी में सबसे आगे निकल जाते हैं साथ संगत। साथ संगत जी, अब ध्यान से सुनिए साथ संगत। विचार शुरू होती है एक छोटे से गांव में। उस गांव में एक युवक रहता था, दिल का बहुत साफ, सबकी मदद करने वाला। किसी के घर आन जान नहीं होता साथ संगत तो अपना बांट देता, किसी के पास पैसे नहीं होते तो अपनी बचत दे देता। पूरे गांव में उसकी अच्छाई के चर्चे थे साथ संगत। लेकिन धीरे धीरे एक अजीब बात होने लगी। लोग उसकी अच्छाई का फायदा उठाने लगे। कोई झूठ बोलकर पैसे ले जाता, कोई संभावनाओं को नाटक करके काम निकलवा लेता और कोई उसकी पीठ पीछे उसकी बुराई करता साथ संगत। एक दिन वो युवक टूट गया। उसे समझ नहीं आया कि आखिर गलती कहाँ है। वो सीधा बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, भगवान, मैं सबके साथ अच्छा करता हूँ, फिर भी साथ संगत लोग मेरे साथ बुरा क्यों करते हैं? बुद्ध मुस्कुराए लेकिन जवाब नहीं दिया साथ संगत। उन्होंने उसे अगले दिन जंगल में आने को कहा। अब यहाँ एक सवाल है, अगर तुम्हारे साथ भी बार बार ऐसा हो रहा हो तो क्या तुम लोगों को बदलने की कोशिश करोगे या खुद को साथ संगत? सोचकर जवाब जरूर देना साथ संगत, क्योंकि इसी सवाल में पूरी विचार छिपी है। अगले दिन युवक जंगल पहुंचा। बुद्ध उसे एक शांत झील के किनारे ले गए। उन्होंने झील की एक इशारा करते हुए पूछा, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? युवक बोला, मुझे अपना चेहरा दिखाई दे रहा है। बुद्ध ने एक पत्थर उठाया और पानी में फेंक दिया। पूरा पानी हिल गया, चेहरा गायब हो गया। फिर बुद्ध बोले, अब क्या दिख रहा है? युवक बोला, कुछ भी साफ नहीं दिख रहा। बुद्ध ने कहा, यही लोगों का मन है। जब किसी इंसान का मन लालच, स्वार्थ, ईर्ष्या से भरा होता है तो वह तुम्हारी अच्छाई नहीं देख सकता साथ संगत, वो सिर्फ अपना फायदा देखता है। ये सुनकर युवक हैरान रह गया। साथ संगत जी, उसे पहली बार समझ आया कि समस्या उसकी अच्छाई नहीं थी, समस्या लोगों की सोच थी। साथ संगत जी, शायरी सुनो, फूलों की खुशबू हर किसी को पसंद नहीं आती। कुछ लोग कांटों को ही अपना संसार बना लेते हैं। तुम अच्छे हो तो अच्छे रहो, हर किसी के लिए खुद को मत बदलो। लेकिन साथ संगत, विचार यहीं खत्म नहीं होती। साथ संगत जी, बुद्ध युवक को साथ संगत जंगल के और अंदर ले गए। वहाँ एक जहरीला सांप था। बुद्ध ने पूछा, क्या ये सांप बुरा है? युवक बोला, हाँ, ये लोगों को काटता है। बुद्ध बोले, नहीं, ये बुरा नहीं है, ये सिर्फ अपने प्रकृति के अनुसार व्यवहार करता है। गलती उस व्यक्ति की है जो ये जानते हुए भी उसके बहुत करीब चला जाता है। युवक कुछ पल के लिए शांत हो गया। उसे अपने जिंदगी के कई चेहरे याद आने लगे।
ऐसे लोग जिन्होंने उसे बार बार चोट पहुंचाई साथ संगत, लेकिन वो हर बार साथ संगत उन्हें दूसरा मौका देता रहा। अब मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम्हारी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा इंसान है जिसे तुम बार बार मौका दे रहे हो, जबकि अंदर से जानते हो कि वो बदलने वाला नहीं? अगर है साथ संगत, तो इस सवाल को अपने दिल में रखो, क्योंकि आगे की बात तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकती है। बुद्ध ने युवक से कहा, दयालु बनो लेकिन मूर्ख मत बनो, अच्छे बनो लेकिन इतने भी नहीं कि लोग तुम्हें इस्तेमाल करने लगे, और सबसे ज़रूरी, हर मुस्कुराना चेहरा साथ संगत तुम्हारा अपना नहीं होता। युवक की आंखें खुल चुकी थी साथ संगत। उसे समझ आ गया था कि ज़िंदगी में शांति पाने का मतलब सबको खुश करना नहीं है, बल्कि सही लोगों को पहचानना है साथ संगत। उस दिन के बाद उसने मदद करना बंद नहीं किया, लेकिन उसने अपनी सीमाएं तय कर ली। अब वो हर किसी पर भरोसा नहीं करता था, हर किसी को अपने दिल तक पहुंचने की इजाज़त नहीं देता था, और यही कारण था साथ संगत कि उसकी ज़िंदगी बदल गई। आखिरी सवाल, अगर आज से तुम्हें दो रास्ते में से एक चुनना पड़े, पहला सबको खुश करने का, दूसरा खुद को समझने और सम्मान देने का, तो तुम कौन सा रास्ता चुनोगे? याद रखो, जो खुद की कीमत नहीं समझता, दुनिया उसे सस्ता समझने लगती है, और जो खुद का सम्मान करना सीख जाता है, दुनिया भी उसका सम्मान करने लगती है। इसीलिए लोगों की सोच पढ़ने की कोशिश मत करो, बस इतना समझो, जिसका मन साफ होगा वो तुम्हारी अच्छाई देखेगा, और जिसका मन स्वार्थ से भरा होगा साथ संगत, वो तुम्हारी अच्छाई में भी अपना फ़ायदा ढूंढेगा। आज रात सोने से पहले सिर्फ एक सवाल खुद से पूछना, क्या मैं सच में सही लोगों पर भरोसा कर रहा हूँ, या सिर्फ अकेले होने के डर से गलत लोगों को पकड़े बैठा हूँ? और हो सकता है इस एक सवाल का जवाब पूरी जिंदगी बदल दे तुम्हारी साथ संगत। लेकिन ठहरो, विचार अभी खत्म नहीं हुए हैं, क्योंकि युवक ने बुद्ध की बात तो सुन ली थी, लेकिन साथ संगत उसके मन में एक आखिरी सवाल अभी भी बाकी था। उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, अगर मैं लोगों से दूरी बना लूं, अगर मैं हर किसी पर भरोसा करना छोड़ दूं, तो क्या मैं अकेला नहीं पढ़ जाऊंगा? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने जमीन पर पड़े कोयले का टुकड़ा उठाया और युवक के हाथ में रख दिए। कुछ ही क्षणों में युवक का हाथ जलने लगा। वो तुरंत कोयले फेंकते हुए बोला, ये तो मुझे जला रहा था। बुद्ध ने कहा, तो फिर तुमने उसे पकड़े क्यों रखा? युवक बोला, क्योंकि आपने दिया था। बुद्ध ने कहा, जिंदगी में भी तुम यही गलती करते हो। कुछ रिश्ते, कुछ लोग, कुछ यादें तुम्हारे अंदर से जला रही होती हैं, फिर भी तुम सिर्फ उन्हें इसलिए पकड़ रहे होते हो साथ संगत, क्योंकि कभी वो तुम्हारी अपने थे। ये सुनते ही युवक की आंखों से आंसू निकल पड़े साथ संगत। उसे एहसास हुआ कि डरने वाले से ज़्यादा उसे पकड़ कर रखने की आदत उसे चोट पहुंचा रही थी साथ संगत। सुनो एक शायरी, कुछ लोग किताब के फटे पन्ने जैसे होते हैं, जितना पढ़ो उतना दुख देते हैं, और कुछ लोग दवा की तरह होते हैं, कड़वे ज़रूर लगते हैं मगर ज़िंदगी बचा लेते हैं साथ संगत। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या तुम्हारी ज़िंदगी में भी ऐसा साथ संगत जी? कड़वे ज़रूर लगते हैं मगर ज़िंदगी बचा लेते हैं। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या तुम्हारी ज़िंदगी में भी ऐसा इंसान है जिसे छोड़ देना चाहिए था, लेकिन तुम आज भी उसे अपने दिल में जगह दिए बैठे हो? अगर जवाब हाँ है, तो आगे की विचार तुम्हारे लिए है साथ संगत। कई महीने बीत गए। युवक ने बुद्ध की हर बात अपने जीवन में उतार ली। अब वो पहले जैसा भोला नहीं था साथ संगत, लेकिन उसका दिल आज भी उतना ही साफ था। एक दिन गांव में एक धूर्त व्यक्ति आया। वो लोगों को मीठी बातें करके ठगता था। सारा गांव उसके जाल में
फंस गया सत्संगत, लेकिन इस बार युवक नहीं फंसा संगत। व्यापारी ने पूछा, तुम मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करते? युवक मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मैंने सीख लिया है कि शब्दों से ज़्यादा कर्मों को देखना चाहिए। व्यापारी चुप हो गया और पहली बार युवक सत्संगत जी तो एहसास हुआ कि बुद्ध ने उसे लोगों से डरना नहीं सिखाया था, बुद्ध ने उसे लोगों को पहचानना सिखाया था। यही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है, क्योंकि ज़िंदगी में सबसे खतरनाक दुश्मन वो नहीं होता जो सामने से हमला करा, सबसे खतरनाक वो होता है जो मुस्कुराकर तुम्हारा विश्वास जीत ले और फिर तुम्हारी पीठ में वार करे। सत्संगत, याद रखना, हर मीठी आवाज़ सच्ची नहीं होती, हर मुस्कान वफादार नहीं होती। जो इंसान वक्त आने पर साथ खड़ा रहे, असल में वही तुम्हारा अपना होता है। अब एक बहुत गहरा सवाल, अगर आज तुम्हारी ज़िंदगी से सारे पैसे, सारी शोहरत और सारे फ़ायदे ख़त्म हो जाए तो कितने लोग तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे? सोचो सत्संगत, क्योंकि यही लोग तुम्हारी असली दुनिया है, बाकी सब सिर्फ भीड़। बुद्ध कहा करते थे, जिस दिन तुम अकेले चलना सीख जाओगे उसी दिन तुम्हारी दुनिया साथ चलना शुरू कर देगी। सत्संगत, इसीलिए लोगों को खुश करने में अपनी पूरी ज़िंदगी मत गवाओ, क्योंकि जो लोग तुम्हारी कदर नहीं करते उन्हें खुश करने की कोई सीमा ही नहीं होती है। लेकिन जो लोग सच में तुम्हें समझते हैं, उन्हें खुश करने के लिए सिर्फ तुम्हारा सच्चा होना ही काफ़ी है। और अब ये विचार का सबसे बड़ा रहस्य बुद्ध ने युवक से विदा लेते समय कहा था, दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति दूसरों को बदलने में नहीं, खुद को समझने में है। जो सत्संगत खुद को जीत लेता है उसे कोई हार नहीं सकता। और शायद यही कारण है कि कुछ लोग भीड़ में रहकर भी शांत रहते हैं और कुछ लोग हजारों लोगों के बीच रहकर भी परेशान रहते हैं, क्योंकि शांति बाहर नहीं अंदर पैदा कर होती है। सत्संगत, और जिस दिन तुम्हारे अंदर शांति जन्म ले लेगी उस दिन लोगों की सोच तुम्हारी परेशान करना बंद कर देगी। उस दिन आलोचना भी तुम्हें नहीं तोड़ेगी, धोखा भी तुम्हें नहीं गिराएगा और अकेलापन भी तुम्हें नहीं डराएगा, क्योंकि तब तुम्हें पता होगा तुम कौन हो। और जो इंसान खुद को जान लेता है उससे शक्तिशाली इस दुनिया में कोई नहीं होता। सत्संगत, अब आखिरी सवाल, क्या तुम आज भी लोगों की मंजूरी के लिए जी रहे हो या अपने आत्मसम्मान के लिए? क्योंकि इसी सवाल का जवाब तय करेगा कि आने वाले वर्षों में तुम्हारी ज़िंदगी कैसी होगी, और शायद यहीं से तुम्हारी नई शुरुआत होने वाली है। लेकिन विचार का सबसे गहरा हिस्सा अभी बाकी है, क्योंकि एक रात युवक फिर बुद्ध के पास आया। उसके चेहरे पर शांति तो थी, लेकिन आंखों में एक डर छिपा हुआ था। बुद्ध ने पूछा, अब क्या परेशानी है? युवक बोला, भगवान, मैं लोगों को पहचानने लगा हूँ, अब मैं धोखा खाने से बच जाता हूँ, लेकिन एक डर अभी भी है। मुझे डर लगता है कि कहीं मैं ज़िंदगी में कुछ बड़ा ना कर पाऊँ, कहीं मैं असफल ना हो जाऊँ। बुद्ध कुछ क्षण चुप रहे, फिर उन्होंने एक दीपक जलाए और युवक से पूछा, क्या ये दीपक पूरे जंगल को रोशनी कर सकता है? युवक बोला, नहीं भगवान। बुद्ध मुस्कुराए, फिर बोले, लेकिन क्या ये अपने आसपास का अंधेरा मिटा सकता है? युवक बोला, हाँ बिल्कुल। बुद्ध ने कहा, बस यही तुम्हारी समस्या है, तुम पूरी ज़िंदगी को एक साथ जीना चाहते हो, जबकि तुम्हें सिर्फ आज का अंधेरा मिटाना है। ये सुनकर युवक चौंक गया। सत्संगत, क्योंकि वो हमेशा भविष्य की चिंता में वर्तमान खोता था। वो हमेशा सोचता था 5 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे, मैं सिर्फ सफल होऊंगा या नहीं। सत्संगत, इसी चिंता में वो आज जीना भूल गया है। सत्संगत, सुनो एक शायरी, कल की चिंता में जो आज खो देता है वो जीत कर भी बहुत कुछ खो देता है। जो आज को संवारना सीख जाता है, सत्संगत, वक्त उसके लिए रास्ते बना देता है। अब मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम भी अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा उन चीज़ों को
चिंता में बिता रहे हो जो अभी हुई ही नहीं है साथ संगत? अगर हाँ तो साथ संगत जी आगे की बात ध्यान से सुनना, क्योंकि यही आदत इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन है। बुद्ध ने युवक को अगले दिन पहाड़ की चोटी पर बुलाया। दोनों घंटों तक साथ संगत जी चढ़ते रहे। रास्ता कठिन था, पत्थर थे, कांटे थे, थकान थी। कई बार युवक ने कहा, भगवान मुझसे नहीं होगा, लेकिन बुद्ध चलते रहे। आखिरकार वो चोटी पर पहुंच गए। वहां से पूरा गांव दिखाई दे रहा था, नदियां दिखाई दे रही थी, जंगल दिखाई दे रहे थे, और वो रास्ता भी जो नीचे से बहुत कठिन लग रहा था। बुद्ध ने कहा, नीचे खड़े होकर ये रास्ता असंभव लग रहा था। युवक बोला, हाँ बुद्ध बोलो, लेकिन ऊपर पहुंचकर वही रास्ता कितना छोटा लग रहा है। जिंदगी की समस्याएं भी ऐसी होती है, जब तुम उनके बीच खड़े होते हो ना सत्संग, तो वो पहाड़ जैसी लगती है, लेकिन जब तुम उन्हें पार कर लेते हो तो वही समस्या तुम्हारी विचार बन जाती है। युवक की आंखें चमक उठी। उसे पहली बार समझ आया कि हर कठिनाइयों से रोकने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आई थी। अब एक खतरनाक सवाल, अगर भगवान आज तुम्हें तुम्हारे सपने की मंजिल दिखा दे, लेकिन वहां पहुंचने के लिए तुम्हें दर्द, संघर्ष और अकेलापन सहना पड़े, तो क्या तुम फिर भी उस रास्ते पर चलोगे? सोचकर जवाब जरूर देना साथ संगत, क्योंकि ज़्यादातर लोग मंजिल चाहते हैं लेकिन मंजिल की कीमत नहीं चुकाना चाहते, और यही कारण है साथ संगत की भीड़। साथ संगत जी भीड़ वहीं रह जाती जहां वो शुरू हुई थी। बुद्ध ने युवक से कहा, याद रखो, सोना आग में तपकर ही सोना बनता है, हीरा दबाव सहकर ही हीरा बनता है, और इंसान मुश्किलों से लड़कर ही महान बनता है। उस रात युवक को नींद नहीं आई साथ संगत। वो आसमान के तारों को देखता रहा और पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसकी सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं थी, उसकी सबसे बड़ी लड़ाई उसके अपने डर की थी साथ संगत, उसकी अपनी शंकाओं से थी, उसकी अपनी कमज़ोर सोच से थी साथ संगत। और उसी रात उसने फैसला किया कि अब वो अपने डर का गुलाम नहीं बनेगा, अब वो अपने भाग्य का निर्माता बनेगा। साथ संगत जी याद रखना, जिस दिन तुम अपने डर पर जीत हासिल कर लोगे, उस दिन दुनिया की आधी लड़ाई अपने आप जीत जाओगे साथ संगत। और जिस दिन तुम अपने मन पर अधिकार कर लोगे, उस दिन पूरी दुनिया भी तुम्हें नहीं हरा पाएगी साथ संगत। लेकिन रुकिए, अभी बुद्ध युवक को एक ऐसा रहस्य बताने वाला है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। एक ऐसा रहस्य जिसे समझने के बाद इंसान भीड़ से अलग हो जाता है, और वही रहस्य अगले मोड़ पर सामने आने वाला है साथ संगत। लेकिन अब वो समस्या साथ संगत जी समय आ चुका था जब वो युवक को वह रहस्य बताने वाले थे, जिसे सुनकर उसका जीवन हमेशा के लिए बदल जाने वाला था। सुबह का समय था। सूरज की पहली किरण धरती पर उतर रही थी। पक्षियों की आवाज़ें पूरे जंगल में गूंज रही थी, और युवक बुद्ध के सामने बैठा था। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी, उसके मन में बेचैनी थी। वो जानना चाहता था आखिर वो कौन सा रहस्य है जो इंसान को संसार से साथ संगत जी असाधारण बना देगा। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका मन नहीं है। युवक हैरान हो गया, क्योंकि उसने हमेशा सुना था कि मन ही सबसे शक्तिशाली है। बुद्ध ने आगे कहा, मन तो कभी तुम्हें ऊपर उठाता है और कभी नीचे गिरा देता है। सबसे बड़ी शक्ति है तुम्हारी जागरूकता। साथ संगत युवक ने पूछा, जागरूकता? बुद्ध बोले, हाँ, जब क्रोध आए और तुम उसे पहचान लो, यही जागरूकता है। जब लालच आए और तुम उसे देख लो, यही जागरूकता है। जब डर आए और तुम उसके गुलाम बनने के बजाय उसे समझ लो, यही जागरूकता है।
फिर बुद्ध ने एक गहरी बात कही, जो अपने मन को देख सकता है वो अपने भाग्य को बदल सकता है सत्संग। ये सुनकर युवक बिल्कुल शांत हो गया, क्योंकि उसे पहली बार समझ आया कि उसके दुखों का कारण दुनिया नहीं, बल्कि उसको दुखों का कारण उसकी अनजानी आदतें थी सत्संग, उसकी कमजोरी थी, उसके बिना सोचे थी सत्संग जी। सत्संग जी, यदि इस निरंकारी विचार से आपको कुछ सीख मिली हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें सत्संग, ताकि अधिक से अधिक लोगों सद्गुरु के संदेश से जुड़ सके सत्संग। सत्संग जी, प्यार से कहना धन्य निरंकार जी।